ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड लास्ट वन इज सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक सब आज पढ़ेंगे। और पहले तो बात करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। म्यूट मत करो, अगर म्यूट करोगे तो तुम्हारी क्लास कैसे ले पाऊंगा मैं। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से कोई भी बच्चा म्यूट मत करना। अगर फिर भी लगे जैसे मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैं स्क्रीन प्रेजेंट करते हुए मुझे यहाँ दिखेगा नहीं, अगर फिर भी आपको किसी को भी लगे कि सर आपको मुझे म्यूट कर दिया, तो आप बता देना। ठीक है, और प्लीज म्यूट मत करो वरना आपका सिलेबस छूट जाएगा। सो अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, जी सो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलेटर क्या चीज होती है। एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ना करने दे इसके बीच में से। ठीक है, दैट इज नॉन सा इलेक्ट्रिक करंट को पास ना करने दे, उसी को हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, लाइक ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द वायर, जस्ट लाइक जो हमारी ये वायर है इसके ऊपर जो कवरिंग बनी हुई है। ठीक है, इसी को हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर हम एक, अगर सिंपल तरीके से इसको डिफाइन करें तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें से करंट पास ना होता हो। ठीक है, दैट इज नोन एज इंसुलेटर। सिंपल सा वर्ड है, लाइक प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द वायर, मतलब जैसे को प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वायर को, उसी को हम बोलते हैं इंसुलेटर भी बोलते हैं। जस्ट लाइक दिस, अगर इसमें देखा जाए डायग्राम में, जो ये प्लास्टिक की ओवर जो रेड कलर की जो कोटिंग है दैट इज द मेड ऑफ रबर या प्लास्टिक, तो उसी को हम बोल रहे हैं इंसुलेटर के। ठीक है, ये क्या करते हैं, इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती है। तभी हम इसको जाके अगर छुएंगे भी इस एरिया पे जहां पे ये कवरिंग है तो हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्लियर, इंसुलेटर क्लियर है? ठीक है, एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, मतलब आप सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें से करंट पास ना करता हो। ठीक है, एग्जांपल आप जैसे वायर है, लाइक ए प्रोटेक्टिंग कोटिंग ऑन द वायर, जैसे जो कोई भी वायर हो उसके जो प्रोटेक्टिंग कोटिंग बनी हो। अगर जस्ट हम और किसी चीज की एग्जांपल बात करें तो बहुत सी होती है। इलेक्ट्रिक वायर होगी हमारी, जो ये मेन स्विचेस में लगते हैं, इन सब के ऊपर कवरिंग होती है। किस लिए कवरिंग होती है? ताकि इसमें से करंट पास ना हो, करंट ना किसी को लगे। ठीक है, अगर कोई वो टच भी करे उसको तो। अब नेक्स्ट अगर इसके बाद एग्जांपल देखें, जैसे रबड़ हो गए, ग्लास हो गए, ये सब इसकी एग्जांपल। ये ट्रांसफार्मर अगर आपने देखा होगा, जो हाइटेशन पे लगी होती हैं, ये सब चीजें वहां पे लगी होती हैं, इनका फंक्शन यही है कि करंट किसी को ना, मतलब यहाँ से करंट पास ना हो, किसी को करंट ना लगे। ठीक है, जब ये मैकेनिक जो ठीक करने जाते हैं वहां पे, अगर ये चीज वहां पे ना हो तो हो सकता है उनको करंट लगे, जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें वहां पे लगाई होती है। प्लास्टिक कवर हो गया, रबड़ हो गया, रबड़ की बनी होती है बेसिकली करंट को उससे बचने के लिए। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, क्लॉथ, वुड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसके अलावा भी और भी ऐड कर सकते हो जो आप में मन में हो। ठीक है, तो बेसिकली जैसे, जस्ट 1 मिनट, समवन इज कमिंग इन क्लास। सो महेश शर्मा, बेटा आपको आवाज आ रही है? हम बात कर रहे थे कि इंसुलेटर की, तो एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, ऐसा कोई सा भी मटेरियल जिसमें से करंट पास ना हो हम उसे इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, लाइक प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द वायर्स, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर लाइक प्लास्टर एंड रबर आर यूज्ड एज कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स जैसे हम प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, हम उसको यूज करते हैं एज ए कवरिंग ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए, कवरिंग के लिए। ठीक है, दिस मेक इलेक्ट्रिक वायर्स सेफर टू हैंडल बिकॉज द इंसुलेटेड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द करंट। ठीक है, बेसिकली यही जो वायर के ऊपर जो कवरिंग है ये हमें क्या सेफर बनाती है, ताकि हम इजिली हैंडल कर सकें। ठीक है, इजिली हम जो है वायर को पकड़ सके ताकि उससे हमें करंट ना लगे। ठीक है, और यही चीज हमें करंट से बचाती है। तो दैट इज द, ये जो पॉइंट है इंसुलेटर्स के थे। ठीक है, बेसिक्स हमें इसमें यही देखना है कि क्या इंसुलेटर का फंक्शन क्या है और क्या कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिसके हमें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंडक्टर। कौन कंडक्टर क्या चीज होती है बेटा? इस आप, जिसमें से करंट पास हो। ठीक है, हाँ, आप एक चीज आपको ट्राई करनी पड़ेगी कि एग्जाम में आपको इंग्लिश में लिखना है, तो बेसिकली आप ट्राई किया करो थोड़ा बोलने की। ठीक है ना,
कोई करेक्शन, ताकि जितने भी हो क्लास में सब ट्राई किया करो, ताकि हमें एग्जाम के टाइम तक तैयार हो जाए कि हमें एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम जितने भी आपके होंगे यहाँ पे सब इंग्लिश में होंगे। सो हिंदी तो मैं जैसे बता ही रहा हूँ, बट उसमें आपको यूज भी आएगा, इंग्लिश को लिखना पड़ेगा। तो आप ट्राई किया करो थोड़ा एक्सप्लेन करने की, थोड़ा उसको ताकि खींचने की, ताकि मुझे भी पता चले हाँ कितना आप बोल सकते हो, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर कंडक्टर की बात करें, एनी मटेरियल दैट अलोज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, मतलब सिंपल है, ऐसा कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे उसके बीच में से, हम उसे कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एनी मटेरियल दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, ऐसा कोई भी मटेरियल जो उसको अलाउ करे कि उसमें से करंट पास हो जाए, हम उसे कंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल इंसुलेटिंग, और ये जो वायर कंडक्टर, जो बीच के अंदर मेटालिक वायर है, दैट इज नोन एज अ कंडक्टर। ठीक है, ये ऊपर जो कवरिंग है, जैसे हम जो वायर का अंदर वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है, हम उसको कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वही जाके बाद में सीलिंग फैंस में जैसे आ जाती है, लाइट्स में आ जाती है, तो वो बात चीज में वही उसी से पहुंचती है। बट जो उसकी कवरिंग ऊपर हो जाती है उससे हम बच जाते हैं। ठीक है, उससे हमें करंट नहीं लगता उसमें। एनी मटेरियल दैट इलेक्ट्रिक पास, एग्जांपल्स अगर देखा जाए, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, कॉपर में भी करंट पास होता है, एल्युमिनियम में भी करंट पास होता है। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हैं पहले। इसके अलावा और एग्जांपल्स 2-3 आप बताओ बेटा। गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ओके, आयरन, ग्रेट। ठीक है, जस्ट मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। उसके अलावा कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील हो गया। कंडक्टिंग मटेरियल जो यूज होता है, जो कंडक्टिविटी है, वो मेटल, ठीक है, इज यूज फॉर वायर दैट विल कैरी करंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, वायर के अंदर वाला जो पार्ट होता है जो करंट कैरी करता है, वो मेटल का बना होता है। ठीक है, तो इसमें वही बोल रहे, तो कंडक्टिंग मटेरियल, मेटल इज यूज फॉर वायर। ठीक है, जो कंडक्टिव मटेरियल जो मेटल है वो इसके लिए इसमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए। ठीक है, कौन सा पार्ट यूज किया है? मेटेलिक पार्ट, दैट इज द मेटल। वो उसका फंक्शन है कि वो करंट को कैरी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, और उसके ऊपर कवरिंग हुई होती है। जस्ट लाइक दिस, इसमें आपको दिख रहा है इंसुलेटिंग एंड कंडक्टर का दिख रहा है, इंसुलेटिंग पार्ट कौन सा और कंडक्टर दिखता है डायग्राम में। यस सर। ठीक है, जस्ट सबको क्लियर इसमें बताते रहना आप। अगर अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज बोलो, यहीं पे बोलो क्लास में ही। ए मटेरियल आर डिवाइस, रजिस्टर की बात करते हैं हम। ए मटेरियल आर डिवाइस दैट अलोज सम करंट टू पास बट कन्वर्ट सम ऑफ द करंट टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा मटेरियल या डिवाइस जो अलो करे करंट को पास होने में, बट उसको कन्वर्ट कर दे सम ऑफ द करंट, उसको अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, रजिस्टर उसको कहते हैं, ऐसा मटेरियल या डिवाइस होता है जो करंट, सम करंट को पास मतलब अलो करता है, बट सम कुछ करंट जो उसमें से उसको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, वो कौन सा करता है हम देखेंगे, बट पहले जो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, ए मटेरियल आर ए डिवाइस दैट अलोज सम करंट टू पास बट कन्वर्ट सम ऑफ द करंट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। मींस ऐसा मटेरियल या डिवाइस जो अलो करे करंट को पास करने में से थोड़ा, और वो उसमें से जो थोड़ा करंट है वो कर दे। ठीक है, एनर्जी में चेंज। कौन से, जस्ट जोर से बोलो आप। सर ऐसा बोला है, जो और थोड़ा बहुत करंट रहता है ना, उसको वो अनोदर मतलब एनर्जी में चेंज हो जाता है। हाँ, एनर्जी में चेंज करे। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हमें बात करें, दीज एप्लीकेशंस हैव बीन रजिस्टर्ड दैट कन्वर्ट, जैसे एग्जांपल हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कर सकते हैं? लाइट एनर्जी में। ठीक है, हीट में भी आ सकता है, लाइट में भी। देखो जैसे हम वायर लगाई, उसके बाद हम बल्ब लगाते हैं, तो वो एनर्जी कन्वर्ट होकर हमें लाइट एनर्जी मिलती है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी सीधा हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो वो कन्वर्ट किस में होती है? लाइट एनर्जी में, तभी जाके हमें लाइट मिलती है। चाहे बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, सब जितने भी हैं ये कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट ये कन्वर्ट है किसमें? लाइट एनर्जी में। ओके, these applications have resistors that converts electrical energy into light energy. ठीक है, these applications have resistor that turn electrical energy into motion energy. ठीक है, एग्जांपल ये कुछ एनर्जी है, जैसे एयर, जैसे फैन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। ठीक है, एंड ये सब जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मोशन एनर्जी को कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोशन एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, दीज एप्लीकेशन हैव रजिस्टर दैट चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कौन कौन से हो गए? रूम हीटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इसके बाद ये ड्रायर हो गया, एंड इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये जो राइट साइड पे है? टोस्टर।
बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म है जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट नो सर। इंसुलेटर या कंडक्टर No, के sir. रिगार्डिंग? ओके, ठीक है, थैंक यू। No. ओके, दिस एप्लीकेशन हैव रजिस्टर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। और कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं, ये रजिस्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइक हमारा मोबाइल फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, ये हेडफोन हो गया, ईयरफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, उसके बाद ये वायलेंस हो गया, स्पीकर हो गया। तो ये सब चीजें, सॉरी, जो माइक हो गया, तो ये सब चीजें जो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें? साउंड एनर्जी में, ठीक है। आप एग्जांपल अपने से भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एग्जांपल्स इसमें आ सकती हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सेमीकंडक्टर्स। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? क्या होता है सेमीकंडक्टर्स? क्या चीजें होती हैं? Sir, this is a type of a conductor which have a greater conductivity of than insulator and less conductivity than conductor. ओके In this semiconductor, some impurities are added, which ओके we ओके call doping. ओके, थैंक यू। एनी अदर, कोई और स्टूडेंट? ग्रेट। अभी कौन कौन बता रहा था? जस्ट 1 मिनट। Rajnish, sir. रजनीश, ओके ग्रेट। एनी अदर, कोई भी स्टूडेंट जो कुछ भी बोलना चाहता हो? सेमीकंडक्टर क्या लगता है आपको, क्या चीज होती है? सर इलेक्ट्रॉन फ्री करवाती है करंट पास करने में। इलेक्ट्रॉन फ्री कराती है करंट पास करने में, ठीक है। ओके, तो आप और कोई बताएगा या स्टूडेंट मैं स्टार्ट करूं आगे ही? चलो ठीक है, मैं आगे चलता हूं, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। सो बेसिकली सेमीकंडक्टर आर यूजली मेटल्स। बेसिकली जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो यूजली मेटल्स ही होते हैं, विच बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, या थर्मल एजिटेशन की वजह से, हीट की वजह से, या फिर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, या फिर अगर उसमें कोई एडिशन होता है इम्प्योरिटीज की वजह से, हैव इलेक्ट्रॉन टू फ्री कंडक्ट करंट। जो अभी रजनीश ने बताया या फिर जो अभी आपने बताया, दोनों की डेफिनेशन सही है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर आर यूजली, अगर हम कहा जाए, यूजली ये मेटल्स होते हैं विच बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन की वजह से या फिर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज की वजह से हैव फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट करंट, ठीक है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से, जो कोई करंट को कंडक्ट करते हैं। बेसिकली ये सेमीकंडक्टर कैन बी ऑफ एन टाइप और पी टाइप। दो टाइप के बंद, आइदर भी एन टाइप हो सकता है या पी टाइप हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे 1 by 1 में। एन टाइप में क्या होता है, पी टाइप में क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम एन टाइप में देखें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैरीज करंट, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट कैरी करते हैं। फर्स्ट लाइन ये है। Whereas in P type, the deficiency of electron give rise to positive holes. और अगर हम एज कम्पेयर टू पी टाइप कंडक्टर में देखें, वहां पे डिफिशियंसी हुआ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो राइज देगी पॉजिटिव होल्स को। वहां पे जो विच गिव राइज टू पॉजिटिव होल्स, वहां पे पॉजिटिव होल्स बनेंगे ड्यू टू विच करंट फ्लो अकर्स। और अगर पॉजिटिव होल्स भी वहां पे राइज होता है, उस वजह से भी वो जो है करंट वहां पे फ्लो करेगा। तो दोनों केसेस में कर रहा है। इट मींस अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें डिफरेंस क्या है कि एन टाइप में क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो करंट कैरी कर रहे हैं। और पी टाइप में अगर देखा जाए तो पी टाइप में अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे वो राइज करेगी इसको पॉजिटिव होल्स के, जो कि करंट को फ्लो करेंगे, ठीक है। इफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर फ्यूज टुगेदर, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, एन टाइप एंड पी टाइप को, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली पास इनटू फ्रॉम एन टू पी टाइप। क्यों एन टू पी टाइप? क्यों? सवाल ये है कि वो सिर्फ एन टू पी टाइप क्यों जाएंगे? सर क्योंकि सर एन टाइप में सर मोर इलेक्ट्रॉन्स है और पी टाइप में लेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो और वहां पे higher क्या से है, lower- सबसे बड़ी बात है, एन टाइप पी टाइप में जो करता था वहां पे क्या था, होल हाँ था। वो होल था जी सर। हाँ, पॉजिटिव होल के अट्रैक्शन जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जी सर, हाँ, एन एन टू टू होगा पी टाइप डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जी बेटा सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। सर। ओके, थैंक यू। जस्ट आगे चलते हैं। अगर एक डायग्राम की बात करें, एंड द सेमीकंडक्टर देयरफॉर एक्ट एज ए वॉल्व, और इसी वजह से जो सेमीकंडक्टर जो है एक्ट करता है एज ए वॉल्व का काम करता है, ठीक है। जैसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप दोनों हैं। आप इसमें देख लीजिए, जैसे एन टाइप में प्लस का अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लस में दिखाए, और यहाँ पे जो पी टाइप में होल्स हैं। तो ये देखो, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो एन टाइप से पी टाइप में हो रहा है, क्लियर डायग्राम में दिखाया गया है। ओके जी ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एन एटम ऑफ सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14, ठीक है। सबको पता है कि एटम जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके आउटर शेल में,
एंड इन ए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन दीज आर हेल्ड फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद द नेबर एटम्स। अगर क्रिस्टल सिलिकॉन में देखा जाए तो ये हेल्ड होते हैं, फॉर्मिंग बॉन्ड बनाते हैं जो नेबर एटम है उनके साथ, ठीक है, उनके मिल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सो दैट देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिक करंट, तो ताकि वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है जिस वजह से करंट इमिट हो सके, ठीक है, करंट ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। जब वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का होना ही है तभी तो करंट ट्रांसमिट होगा, बट वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से नहीं है तो वहां पे करंट कोई ट्रांसमिट नहीं हो रहा। बट व्हेन अदर सर्टेन अदर मटेरियल सच एज फास्फोरस, अगर हम कोई अदर मटेरियल इसमें ऐड करते हैं, हालांकि जैसे सच एज फास्फोरस हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, विद 5 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड आर एडेड टू द सिलिकॉन, इट ट्रांसमिट करंट्स, ठीक है। अगर इसके 5 जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटसाइड हैं तो वो एडिड करेंगे हम सिलिकॉन्स के, तो वो ट्रांसमिट करेगा करंट। क्यों करेगा? क्योंकि जैसे हमने ये बात की जो सिलिकॉन है उसके इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4 है इलेक्ट्रॉन, अगर फास्फोरस के कितने हैं 5, वो 4 तो मिल जाएंगे बट एक बच जाएगा वहां पे, ठीक है, तो वो ट्रांसमिट करेगा करंट को। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। When silicon and phosphorus form covalent bond, 4 electron of phosphorus make bond with 4 electron of silicon, ठीक है। वही चीज मैंने जो अभी आपको रिपीट की कि जब सिलिकॉन जो एंड फास्फोरस जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो 4 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के, वो बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन के साथ, लिविंग बिहाइंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बच जाएगा इन द फास्फोरस, एंड विच आर नॉट हेल्ड इन बाउंड विद अदर आइटम, तो किसी भी बाउंड में वो जो है किसी भी बाउंड के साथ नहीं होगा और किसी अदर आइटम के साथ, ठीक है। देयरफॉर कैरिंग करंट व्हेन कनेक्टेड विद द सोर्स इन द सेम वे लाइक द कंडक्टर, और तभी वो कैरी करेगा करंट जैसे सेम वे जैसे कंडक्टर में होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात में अगर मैं समझाऊं, जैसे आपको अगर सिलिकॉन का एग्जांपल ले लिया, सिलिकॉन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 14 है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल में होते हैं, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में तो ये आपस में बॉन्ड बना के, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर इसी में हम सिलिकॉन को फास्फोरस को ऐड कर देते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के, 4 जो है इसके 4 किसके, सिलिकॉन के, वो आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, 4 बना देंगे और एक को इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देंगे, वही जो है बाद में क्या करेगा, वो फ्री है, वो किसी के साथ बाउंड नहीं है आइटम में, तो वही बाद में ट्रांसमिट करेगा करंट को। ओके, बेटा क्लियर है ये? जी यस सर। ओके, जस्ट लाइक दिस, इसमें देख लो जैसे सिलिकॉन और एक फास्फोरस पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अकेला फास्फोरस का है, ठीक है, ये प्रीमियर किसी के साथ बाउंड नहीं है, तो ये काज करेगा करंट। अब अगर बात करें पी टाइप की सेमीकंडक्टर से, When silicon is added with certain other substances, जब हम सिलिकॉन को ऐड करते हैं अदर substances के साथ, such as aluminium with an atomic number of 13, अगर हम उसको ऐड करते हैं एल्युमिनियम के साथ, उसका एटॉमिक नंबर है 13, the 3 outer electron in the aluminum atom make a bond with the 3 electron of orbit of the silicon, ठीक है। उसके जो 3 एटम्स हैं, वो 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, वो जो आउटर ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन में है, ठीक है। वेयर एज द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, ठीक है, जब 4th इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं ऑन द आउटर ऑर्बिट ऑफ द एल्युमिनियम, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कॉल्ड होल, और वही क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी क्रिएट करेगा, उसे हम होल कहते हैं, ठीक है। वेयर एज द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिलिकॉन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, जैसे याद रखना, जैसे जब 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के लिए, वहां पे उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है ऑन द आउटर ऑर्बिट ऑफ द एल्युमिनियम, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कॉल्ड होल, और वही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट करेगा जिसको हम होल बोलते हैं, ठीक है। When a potential difference, PD means potential difference, जब हम कोई when a potential difference is applied to such a material, जब हम कोई potential difference अप्लाई करते हैं करंट उस मटेरियल को, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम सम ऑफ द आइटम इनटू दीज अनऑक्युपाइड बॉन्ड्स, ठीक है। कुछ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो मूव कहाँ करेंगे, अनऑक्युपाइड बॉन्ड, जहां पे खाली जगह है, और होल्स में मूव करेंगे नियर टू द पॉजिटिव होल, ठीक है, वो क्या करेंगे, पॉजिटिव होल की तरफ मूव करेंगे, नियर कहाँ है, नियर टू द पॉजिटिव होल, अनऑक्युपाइड स्पेस में, मतलब जो खाली जगह है वहां जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्टेबल होने के लिए खाली जगह पे तो उनको जाना है, ठीक है, फिल करने के लिए, तो वो बेसिकली उसमें जाएंगे, खाली जगह पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव, और इसी से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से वो मूव कर जाएंगे पॉजिटिव के साइड,
द होल्स मूव फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूटिंग ए फ्लो ऑफ करंट। जो होल मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वही जो है कॉन्स्टिट्यूट किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही कॉन्स्टिट्यूट करेगा फ्लो ऑफ करंट। द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर नेगेटिव। जो मूवमेंट है इन दोनों का वो इक्विवेलेंट बराबर ही मान लो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, जो मूवमेंट होगा पॉजिटिव होल का पॉजिटिव की तरफ, वो नेगेटिव की इक्विवेलेंट होगा जैसे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। The material thus transmit current in this manner and it is called p type conductor। और इसी तरीके से ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करंट को करता है, इसी को हम p type सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर आपको ये डायग्राम आपको जस्ट 1 मिनट, समवन इज कमिंग इन क्लास। ओके, अगर ये डायग्राम आपको दिख रही हो, इसमें जो है तो जिस लाइक दिस पॉजिटिव होल की तरफ जाने की जैसे कोशिश करता है, ये करंट क्रिएट है। ठीक है, मेरा क्लियर है, डायग्राम दिख रही है? यस सर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा आज का टॉपिक तुम्हारा इतना ही था, कम ही कराएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? एनी स्टूडेंट, कोई भी? नो सर। नो सर। जस्ट अभी क्लास में कौन आया? जस्ट क्लास में अभी कोई आया था, कौन आया था बेटा? ओके, जस्ट आई विल आस्क क्वेश्चंस। आकाश, Yes, sir. व्हाट इज इंसुलेटर्स? व्हाट आर इंसुलेटर्स? Any material that does not allow current to pass through it. Okay, Aryan? The examples of insulators? Plastic. Okay, great. Okay. Alok, Yes, sir. what are conductors? Any material which pass electricity through it. Through it. Okay. Nagita? Yes, sir. Now, what are semiconductors? What are semiconductors? as a light conductor, जी, free electrons, बेटा आई थिंक आपका वहाँ नेटवर्क की वजह से कोई इशू है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो आंसर, अगर आप चैट बॉक्स में लिख के सेंड करो, मैं देखता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, नितेश? Yes, sir. एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। क्या सर? कंडक्टर्स की एग्जांपल बताओ कुछ। कंडक्टर्स के एग्जांपल। कंडक्टर, हाँ, जो बिजली को मतलब जिससे करंट पास हो जाता है, दैट इज अ कंडक्टर। उसकी कोई एग्जांपल बताओ आप। कंडक्टर की। कंडक्टर में ये चीज, आप पहले ये मेरी बात समझ लेना, कंडक्टर वो चीज होती है जिसमें से करंट पास हो जाता है। सर कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल की कोई भी चीज। ओके, ओके, ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। पारुल? यस सर। डिफाइन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? So in n-type semiconductor, generally electrons move from lower to higher. That means N to P. N to P. Okay, great. Okay, thank you. And Pooja? yes sir. What is p-type semiconductors? In p-type semiconductor, deficiency of electron, Okay, and it difference. tries to hold. Okay, okay, thank you, great. Pratibha? Yes, sir. Define insulators. इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते, जैसे Okay, प्लास्टिक। okay. ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। और समता, बेटा आपका नाम क्या है? जो जीमेल आईडी आपका, बेटा नाम क्या है? आप एक बार नाम लिखो। क्या नाम है बेटा आपका? अजय समोता। अजय समोता। जस्ट 1 मिनट। अजय समोता। बेटा आप डिफाइन करो कंडक्टर्स को। अजय समोता। सर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। होते थे। एग्जाम्पल कोई बताओ, आपकी डेली लाइफ घर की एग्जाम्पल बताओ कोई, जस्ट लाइक आप सराउंडिंग में देखते हो, एल्यूमिनियम का को छोड़ के। सर कॉपर वायर,
जी ओके और स्टील के बर्तन। ओके ओके ठीक है ओके थैंक यू। विशांत विशांत Yes, sir. बेटा इंसुलेटर्स एग्जांपल। Wood, plastic, rubber. ओके ग्रेट। रजनीश जी सर। बेटा डिफाइन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। So in p-type semiconductors, the combination of silicons and aluminum, in which silicons which have four electrons, which have a valence electron force, and in aluminum 3. In this way, one electron is sorry, 3 electrons are combined with each other, and 1 electrons are left, in which one hole is created, and in which the n type, the flow of a current n to p type. ओके ओके ग्रेट। ओके वर्षा यस सर। बेटा विच मटेरियल इज यूज्ड इन द वायर्स फॉर कंडक्टिंग करंट्स। करंट के अंदर जो वायर होती है उसके अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल किस चीज का बना होता है जिसमें करंट कैरी करता है? जो कॉपर का। कॉपर और मेटेलिक। ठीक है मेटेलिक का बेसिकली मेटल का बना होता है जस्ट लाइक दिस। अगर आपको मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही हो तो मेटल पार्ट होता है उसमें। ठीक है आई थिंक ये सबको ये क्लास आई थिंक सबको क्लियर है कंसेप्ट। इसमें जो आज का कंसेप्ट आई थिंक सबको क्लियर है। जी सर। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी इशू हो तो मुझे प्लीज अभी बताओ, मैं इसको कंसीडर करूँ। सर आज क्लास की ये पीडीएफ भेज देना। हाँ जस्ट मैं ग्रुप में अभी जस्ट भेज देता हूँ, जस्ट क्लास ओवर करके। ओके कंफर्म। ठीक है मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ विद इन 2 मिनट्स। आप सब ऐसे ही रहना, मैं अपलोड करके आपको बताता हूँ। ओके ओके सर। ओके थैंक यू।